नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इन पुस्तकों के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इन्हीं पुस्तकों से मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएससी की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो यही हैं और पेपर सेंटर जो हैं वो यहीं से प्रश्न बनाते हैं। तो 100% आप मान के चलिए कि घुमा फिरा के प्रश्न आपको यहीं से देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे 100%। तो इसी सेशन में हम बात कर रहे थे। हम बात करेंगे आज कक्षा 7 का जो अध्याय आता है भाग तीसरा, उसके बारे में बात करेंगे जो हिस्ट्री का पोर्शन था। उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम अपना बात चल रही थी, अध्याय 22वां आता है। तो ये जो भी प्रश्न है दोस्तों, ये भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में आएंगे आपके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्रता भारत के बारे में। आज़ाद भारत के बाद का भारत जो है, आज़ादी के बाद का, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसमें हमने 3 पार्ट पढ़ चुके थे, तो हम यहाँ से चालू करते हैं 30वां प्रश्न से। चलिए, प्रथम प्रश्न आता है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 आजन्म कारावास की सज़ा देते हुए अंडमान और निकोबार जेल भेज दिया गया था? तो विनायक दामोदर जो सावरकर थे उनको भेज दिया गया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो संभाली जाती है 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु कब हुई थी? तो जो रहस्यमयी मृत्यु होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो 18 अगस्त 1945 को होती है। अंग्रेज़ों ने देश का विभाजन कब किया था? तो 14 अगस्त 1947 को जो है वो अंग्रेज़ों ने देश का विभाजन किया था। बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? तो 84 प्रकार के जो कर हैं वो दिए जाते थे बिजोलिया किसान आंदोलनों के द्वारा। बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साधु सीताराम दास जो हैं उनके नेतृत्व में होता है बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह। प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो अमृतलाल के जो द्वारा है वो हरिजन सेवा समिति का गठन होता है प्रतापगढ़ में। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो है वो वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जाती है। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ था? तो देवपुरा भिलवाड़ा में जो है वहाँ पर केसरी सिंह बारहट का जो जन्म होता है। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारहट की ही रचना है चेतावनीरा चुंगटिया। किसको लिखी गई थी और कब लिखी गई? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। चेतावनी चुंगटिया किसकी है? तो केसरी सिंह बारहट की है। तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रोती है, पर मैं दूसरे सैकड़ों माँओं को रोने का कारण कैसे बन जाऊँ? उक्त कथन किसका था? तो ये था प्रताप सिंह बारहट का। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका था? तो जोरावर सिंह जो बारहट थे उनके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर जुलूस में दिल्ली में तो बम फेंका जाता है। अमरदास वैरागी के रूप में कौन क्रांतिकारी जाना जाता है? तो जोरावर सिंह बारहट जो हैं वो अमरदास वैरागी के रूप में जाने जाते हैं, जो एक क्रांतिकारी थे। चापेकर बंधुओं द्वारा किस अंग्रेज की हत्या की गई थी? तो प्लेग कमिश्नर जो था उसकी हत्या की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में अध्याय 23वां लेंगे, आज़ादी के बाद का भारत। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। फिर आ जाएगा अपना कक्षा 8, जिसमें हमारा राजस्थान जो पुस्तक है वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।